दुनिया की 1/3 आबादी इस बीमारी से मुतासिर है। इस बीमारी से हर साल 90 लाख केस सामने आते हैं। दुनिया में हर साल 14 लाख अफराद इस बीमारी से मारे जाते हैं। इंसानी तारीख में तपोदक की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ हुई हैं और ये अब भी इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है। आप हजरात तपोदक के बारे में कितना जानते हैं? तपोदक एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है और जिससे कोई भी मुतासर हो सकता है। यह एक संगीन और ख़तरनाक बीमारी है। कोरिया में इस बीमारी का गढ़ का लेबल लगा हुआ है। OECD ममालिक में सबसे ज़्यादा अमवात कोरिया में वाक़ होती हैं। पिछले साल तपोदक से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद लगभग 40,000 है। इन मरीजों में 1800 तारकिन वतन लगभग बीमारी में मुब्तला हैं। ख़ासतौर पर पिछले साल 10 सालों में तारकिन वतनों में बीमारी 10 गुना बढ़ गई है। तपोदक के बारे में ज़्यादा मालूमात रखें ताकि इस बीमारी में मुलव्वस होने से महफूज हो सकें और कोरिया में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। फिर आइए तपोदक के बारे में तफसील से जानते हैं। तपोदक एक फैलने वाली बीमारी है जिसे बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबैक्टीरियम टीबी कहते हैं। तपोदक के मरीज के जरिए हवा लगने से लगती है जिसके नतीजे में निज़ाम तनफ़ुस मुतासर होता है। अगर तपोदक जिस्म में दाखिल हो चुका है तो भी हर कोई इससे मुतासर नहीं होता। इसके अलावा तपोदक से मुतासरा मरीज के इस्तेमाल शुदा बर्तनों बेडशीट के जरिए भी नहीं फैलता। दरअसल 25 से 30% वो लोग हैं जिन्होंने तपोदक से मुतासर लोगों को छुआ है तो मुतासर होने में, और 10% वो लोग हैं जो कि तपोदक से मुतासर होते हैं और इस मरीज में मुब्तला हो गए हैं। चूँकि तारकिन वतन ख़राब हालात में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे और रात की शिफ्ट में भी काम करते हैं, इसलिए तारकिन वतन को इस बीमारी में मुब्तला होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अपने आप को तपोदक से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी शक हो अलामत को जानिए। आइए तपोदक के अलामत के बारे में मज़ीद जानते हैं। तपोदक में मुब्तला होने की सूरत में खांसी, रात में पसीना, वजन में कमी और बेदारियत और भूख का ख़त्म हो जाना है। तपोदक से मुतासर होने के बाद रिकवरी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये नज़ले की तरह वक्त गुजरने के साथ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो करीबी अस्पताल में जाकर टेस्ट करवा लें। तपोदक एक ऐसा मर्ज़ है जो वक्त गुजरने के साथ ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसका लाजमी इलाज करवाएं। अगर तपोदक की कोई अलामत भी ज़ाहिर नहीं हो रही तो भी साल में एक बार टीबी के टेस्ट कराना बेहतर होगा। कोरिया में तपोदक का टेस्ट मैसर है और ये हर खास अस्पताल कोरियन नेशनल टीबी एसोसिएशन जहाँ मुकामी सेहती मरकज़ के तहत चल रहा है, वहाँ इसका मुफ्त इलाज किया जाता है। हफ्ते के इख्तिताम पर जिन इलाकों में तारकिन वतन रिहाइश पजीर हैं वहाँ मोबाइल अस्पताल दौरा करती है ताकि तपोदक का टेस्ट किया जा सके। तो फिर तपोदक का मुनासिब इलाज किस तरह होगा? तपोदक लाइलाज मर्ज नहीं बशर्ते इस मरीज की तशख़ीस शुरू के मरहले में करवाई जाए और मुनासिब दवाएं ली जाएं। आम तौर पर मरीज को अस्पताल में 2 हफ्तों के लिए रखा जाता है और इसके बाद घर में भी दवाएं इस्तेमाल की जानी चाहिए। आम तौर पर तपोदक मरीज से छुटकारा हासिल करने में 6 महीने का दौरान दरकार है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मरीज को 6 महीनों के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। आप 2 हफ्ते के इलाज पे हैं। खांसी की अलामत बलगम या बुखार आराम से ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलों में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है। ताहम अगर डॉक्टर की तरफ से दी गई दवाओं और इलाज पे आराम ना आया, शुरू के मरहले में तपोदक तशख़ीस नहीं हुई, तपोदक से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का भी इम्कान है कि तपोदक की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए। अगर मुनासिब इलाज नहीं किया जा रहा तो शुरू के मरहले में इसकी तशख़ीस नहीं हुई, तपोदक मल्टीपल ड्रग के तब्दील हो जाएगा जिसमें 2 साल की दवाओं का इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। अगर ये मरीज संगीन होता है तो मौत भी वाक़ हो सकती है। इस बात का बहुत इम्कान है कि तारकिन वतन महंगे इलाज के अखराजात की वजह से इलाज न करवाएं और अगर रोज़गार छूट जाए तो तपोदक बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। आम तौर पर तपोदक खास अस्पतालों और सेहत मरकज़ में मुफ्त इलाज किया जाता है। अगर तपोदक से मुतासर हैं जिसमें तबी अखराजात भर जाएँ, मगर ये सारे अखराजात तपोदक का इलाज कोरियन नेशनल टीबी एसोसिएशन के जरिए पूरे किए जा सकते हैं, जिसका खर्चा कोरियन हुकूमत बर्दाश्त करती है। मज़ीद अगर मुनासिब इलाज हो तो काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है, इसलिए तपोदक में मुतासर होने की वजह से आपका आजर आपको रोज़गार से बरतरफ नहीं कर सकता।
अगर मरीज को तपेदिक से मुतासर होने की वजह से गैर मुनसिफाना तौर पर बरतरफ कर दिया गया तो इस सूरत में लोकल लेबर कमीशन में ऑफिस में जाके इस बात की शिकायत की जा सकती है। ताहम सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की होगी कि अपने आप को तपेदिक में मुतासर होने से बचाएं। तपेदिक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा अहम है कि एक मुनासिब नींद करें, एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और अपने जिस्म के निज़ाम को वर्जिश के ज़रिए मजबूत करें, क्योंकि अगर आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होगा तो तपेदिक का ख़तरा ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपकी रिहाइश में हवा का मुनासिब गुज़र हो और भीड़ में जब भी आपको खांसी हो रही हो तो रुमाल या आस्तीनों से मुंह ढांपना बेहतर होगा। तपेदिक की बीमारी से महफूज रहा जा सकता है अगर आप हिफाजती तदावीर पर अच्छी तरह अमल करें। अगरचे आप तपेदिक से मुतासर हो गए हैं तो इब्तदाई मरहले में तशखीस और मुसलसल दवाओं से पूरी तरह से आप हो सकते हैं। आप हजरात अगर तपेदिक से मुतालिक पूरी मालूमात रखें तो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तपेदिक की बीमारी से पाक कोरिया। हम दुआ को हैं कि आप कोरिया में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। आपकी मदद के लिए हाजिर कोरियन नेशनल तपेदिक एसोसिएशन।